इन तस्वीरों में ही नतीजों की झलक दिख गई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत से इस पर मुहर भी लग गई। करीब 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। कांग्रेस को नया कप्तान मिलते ही पार्टी में जोश हाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के निर्देशन में चुनाव लड़ेगी और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इधर कांग्रेसी नए कप्तान मिलने का जश्न मना रहे थे, तो इस बीच कुछ कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और उनकी यात्रा की तुलना भगवान राम से कर दी, जिसके बाद से कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर इस पर नाराजगी जताई और इसे चापलूसी बताया, तो बीजेपी ने भी इसी मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस को घेरा। इससे पहले खड़गे भी बकरीद वाले बयान को लेकर चर्चा में आए थे। लेकिन पीएम केस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला रखता पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। देश में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम है, लेकिन इस देश की सियासत में भी भगवान राम का नाम दशकों से चला आ रहा है। फिर चाहे बात अयोध्या के राम मंदिर की हो या नेताओं की तुलना भगवान राम से करने की हो। खैर, इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भगवान राम को लेकर चर्चा में है। हालांकि इसको लेकर पार्टी में गृह युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस इस स्थिति को कैसे संभालती है, ये भी देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का नया युग। तो नया युग तो शुरू हो गया है, भले ही इसको लेकर नाना प्रकार की टिप्पणियां हों, अलग अलग तरह के विचार हों, अलग अलग तरह के विश्लेषण के सिरे हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के एक नए युग की शुरुआत हो गई। और जो ये एक पॉपुलर थॉट था, एक बहुत ही सहज एक विश्लेषण का सिरा था कि कांग्रेस की बागडोर हमेशा नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा ही प्रतिनिधि संभाल सकता है या संभालेगा। उस बात को पीछे छोड़कर अब ये कहने के लिए कहा जाता रहे कि खड़गे साहब, जैसा वो खुद भी कह रहे थे कि बकरीद में बचेगा तो ईद में नचेगा, अब वो उसके क्या मायने हैं ये वही जाने बेहतर। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अच्छे ढंग से और बहुत बेहतरीन तरीके से खड़गे साहब जीते हैं और गैर नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। और शशि थरूर जी के लिए भी कोई बहुत निराशाजनक परिदृश्य नहीं है। 1000 के करीब वोट लेना ये बताता है कि 1000 जो वोट देने वाले प्रतिनिधि हैं वो तो ये मानते हैं कि खड़गे साहब से बेहतर शशि थरूर थे। अब वो क्यों मानते थे, इसके कारण आप और हम भी जानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि खड़गे साहब नेहरू गांधी परिवार के ही सहमति से तय हुए प्रतिनिधि हैं और शशि थरूर धारा के प्रतिकूल जाने वाले प्रतिनिधि हैं। यानी ये जो भी प्रतिशत है वोट का, इस वोट के प्रतिशत को आप कह सकते हैं 10 से 12-13% जो भी वोट है, ये वोट नेहरू गांधी परिवार को लेकर एक चुनौती पैदा करने वाला वोट है। और आगे देखते हैं कि ये प्रक्रिया क्या बनेगी। लेकिन नेहरू गांधी परिवार या सोनिया जी की एक बड़ी रणनीति कामयाब रही कि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी और G23 का जो एक व्यापक विरोध होता, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह दिग्विजय सिंह जी या कोई और कैंडिडेट होता, उसकी धारा को मोड़ने में वो कामयाब हो गए। अब देखते हैं आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम रहने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या राहुल की तुलना भगवान राम से करने के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है?
सवाल नंबर 2, क्या खड़गे के कप्तान बनने के बाद कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने राम के बहाने बीजेपी को फिर से बोलने का मौका दे दिया है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, उनका भी बहुत स्वागत। संदीप जी, भगवान राम से तुलना करने का तो कोई अर्थ और औचित्य है नहीं, वो चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, ये तो उल्टा ही बूमरैंग की तरह पार्टी को नुकसान ही पहुंचाता है। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि नहीं है, और वो भावावेग में या कई बार राजनीति में प्रशंसा की हद पार कर जाने वाला ही एक बयान दिखता है। मुद्दे पर आते हैं हम। खड़गे जी का आना माना ये जा रहा है कि नामांकित प्रतिनिधि हैं नेहरू गांधी परिवार के, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है, उनका समर्थन प्राप्त है, लेकिन फिर भी एक गैर गांधी है, खारिज भी नहीं किया जा सकता। इस मसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, जैसे राहुल गांधी की राम से तुलना की बात है तो नेताओं में ये होड़ रहती है कि हम क्या नया बोल जाएं। वो ये सोचते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका अर्थ क्या निकाला जाएगा, दूसरा राजनीतिक दल उसको किस तरह से लेगा। लेकिन जहां तक खड़गे जी की बात है, ये भले माना जा रहा हो कि वो प्रतिनिधि हैं गांधी परिवार के, लेकिन खड़गे के चुनाव जीतने से एक संदेश तो चला ही गया है कि ये गैर गांधी परिवार से हैं या गैर गांधी हैं ये। दूसरी तरफ बीजेपी को हमले करना उतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। अगर खड़गे जी के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी लिखा होता तो मुसीबत कांग्रेस पे रहती, मुसीबत हो जाती। उस मुसीबत से तो कांग्रेस थोड़ा सा बाहर निकल गई है। लेकिन इन चुनावों को लेके भी, जैसा आपने शशि थरूर जी की बात कही, ये भी संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो गांधी परिवार के खिलाफ भी है। अगर हम प्रतिनिधि मानते हैं खड़गे को, तो क्या उन लोगों को भी पार्टी साथ में लेके चल पाएगी, या वो असंतुष्ट गुट एक नया खड़ा हो जाएगा शशि थरूर के जरिए जिनने वोट दिया है। जहां तक आपने G23 की बात कही है, G23 का जो मसला है वो लगभग ऐसे लगने लगा है जैसे खत्म हो चुका हो पूरी तरह। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये भी है जिसकी तरफ संदीप जी ने इशारा किया कि अब बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निशाना साधना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि समाज के जिस वर्ग से खड़गे साहब आते हैं, बीजेपी में भी कई बार होता है कि उस वर्ग से आने वाले किसी नेता पर अगर कांग्रेस की तरफ से कोई निशाना आया तो एक ऐसा भी चित्रण होने लगता है कि साहब आप उस वर्ग के विरोधी के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए, ये एक रणनीतिक कोशिश भी है कांग्रेस की, और खड़गे जी क्या नवाचारी प्रयोग करते हैं। पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? मसला कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऐसे मसलों पर खूब रुचि लेते हैं, इसलिए आपको भी रुचि लेकर टिप्पणी तो करना ही पड़ेगी। जी, क्या कहेंगे? सर जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से खड़गे जी को बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस जो भी है, जैसी भी है, कांग्रेस तो है अभी। और ये लोग जरूर दावा करते हैं कि ये वही कांग्रेस है जो आज़ादी की कांग्रेस थी, पर अब कांग्रेस आज़ाद हो चुकी है। मतलब कुछ भी हो रहा है कांग्रेस में जैसी स्थिति है, तो खड़गे जी को बधाई। पर जो संदीप जी ने शरद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मैं बहुत आदर करता हूँ संदीप जी का कि आप बिटवीन द लाइन्स, आप पत्रकार झांकते हैं, हम लोग भी झांकते हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के नाम के आगे यदि गांधी लगा होता तो बड़ा समस्या होती। वो लगा है संदीप जी, और ये कहा गया था कि ये गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। लेकिन दूसरा पक्ष है शरद जी कि यदि गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट होने के बाद भी यदि शशि थरूर जी को 1000 से अधिक वोट मिलते हैं, तो ये दर्शाता है कि जिस प्रकार का प्रभुत्व और एक छत्र साम्राज्य कांग्रेस पार्टी के फिरोज गांधी जी के परिवार के लोगों का कांग्रेस पर था, उसमें थोड़ी बाधा हुई। और G23 ने स्पष्ट किया। संदीप जी का विश्लेषण है G23 समाप्त है, पर जैसी खबरें पढ़ते हैं हम लोग तो लगता है कि G23 समाप्त नहीं, अभी और रस्साकशी होगी। जहाँ तक खड़गे जी का विषय है शरद जी, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष के लिए खड़गे जी होते, थरूर जी होते, दोनों राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं है। उनके अपने अपनी योग्यताएं हैं, हम उनका दोनों का बहुत आदर करते हैं। पर यदि राजनीतिक पक्ष की बात करें तो जब सोनिया गांधी जी
राहुल गांधी जी और तमाम सारे लोग राजनीतिक रूप से अब चुनौती में नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, कोई अहंकार अभिमानवश बोल रहा हूं मैं। जिस प्रकार की राजनीतिक आवश्यकताएं आज के राजनीतिक दलों को होनी चाहिए, कांग्रेस शायद उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही और इसीलिए जनता ने उनको अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। यदि राजस्थान का एक मंत्री राहुल गांधी जी की तुलना प्रभु श्री राम से करे, कितना हास्यास्पद है। और दूसरा दुखद पक्ष है कि राहुल गांधी जी मौन को उसको स्वीकार करें। सर जी, हमारे कहा जाता है कि मौन स्वीकृति, कम से कम राहुल गांधी जी भैया हाथ चढ़ा के वहां चढ़ा के बोलते कि भैया मैं ऐसी तुलना मत करो, भैया मैं राम नहीं हूं। यही कहते थे भैया मैं राम का भक्त हूं, पर उसमें उनकी तुष्टिकरण की राजनीति आड़े आती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी बहुत सारे द्वंद्व अंतर्द्वंद से शरद जी जूझ रही है। चलिए, और उसका कारण सिर्फ यह है कि राजनीतिक स्पष्टता नहीं है। कोई मौलिक चिंतन आप बता दीजिए। मैं यदि अपने मध्य प्रदेश की और हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करूं शरद जी, तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या राजनीतिक प्रभाव, और वो उन्होंने खुद ही कहा शरद जी कि मैं तो बकरा ईद में बचूंगा तो मुहर्रम में नाचूंगा। अब उन्होंने जब बनने के पहले स्पष्ट कर दिया तो ये साफ झलकता है कि गांधी परिवार ने खड़गे जी के नाम पर उनकी वरिष्ठता का और अनुभव का लाभ उठाते हुए ये प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यापक संवाद किया परिवारवाद को लेकर, उसके भय से बहुत बाध्यता में, मजबूरी में फिरोज गांधी जी के परिवार को, जो कांग्रेस के मालिक हैं, खड़गे जी को अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ा। चलिए बताइए बुंदेला साहब जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई कार्यकर्ता खुशी में अपने नेता की अगर तुलना प्रभु श्री राम से करता है, और मैं बताऊं शरद जी, हमारे देश के कहते ना ये डीएनए में है कि जब भी कोई व्यक्ति लंबी यात्रा से गुजरता है या कहीं जाता है, पैदल चलता है, तो वो अपने आप 14 बरस की बात आ ही जाती शरद जी, पहली बात। लेकिन हमने नारा नहीं बनाया, जैसे मोदी जी के लिए नारे गड़े गए थे, नमो नमो। अरे साहब, मतलब सीधा शिव हर हर मोदी, घर घर मोदी। शरद जी, नारा हमने तो नहीं गढ़ा, लेकिन इनकी पार्टी में तो ये ऑफिशियल नारे गढ़े गए। और कभी मोदी जी ने तो नहीं कहा कि नहीं इस तरह के नारे मत, उनने उनको स्वीकार किया। हमने मोदी जी के मंदिर भी देखे शरद जी, जीवित रहते हुए मंदिर देखे, जीवित रहते हुए मोदी जी के नाम पर स्टेडियम बन गया शरद जी। तो अगर इस बात पे मुझे लगता है चर्चा नहीं होनी चाहिए शरद जी, लेकिन फिर भी सवाल था तो मैंने जवाब दिया शरद जी। बाकी जहाँ तक खड़गे साहब की बात है तो मैं स्पष्ट कर दूँ, खड़गे साहब एक बहुत ही अपने जीवन, कहते ना, उनका संघर्षशील जीवन रहा है। वो जिस गांव में रहते थे, जब भारत पाकिस्तान का जब भारत के 2 फाड़ हुए तो उस गांव में आग लगा दी गई थी। महीनों तक वो जंगलों में रहे। और उनके पिता जब लौट कर, तो पिता मजदूरी करते थे शरद जी, तो उनने खड़गे साहब को, जो मल्लिकार्जुन जी को, बाकायदा स्कूल में डाला। आप देखें, खड़गे साहब वो व्यक्ति हैं जो अपने शहर के सबसे पहले दलित लॉयर बने और उन्होंने दलितों के केस उस समय से फ्री में लड़े। इसके बाद 1970 में गुलबर्गा से वो जिलाध्यक्ष बने। तो उनका भैया ऐसा काम नहीं आप सोचो कि वो उनको थोपा गया या उन पर कोई हावी हो जाएगा। मैं निवेदन विनम्रतापूर्वक कहूँगा, खड़गे साहब का एक बहुत वरिष्ठ नेता है और खड़गे साहब का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर है और उन्हें कई स्टेज देखे, 7 बार विधायकी देखी, कई बार संसदीय देखी है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और सबसे बड़ा शरद जी, अब भाजपा के पास कहने के लिए बचा क्या है? अभी तक आप गांधी परिवार का नाम लेकर कोसते थे, अब आज आप ये कह रहे हो कि भाई वो तो उनके रबर स्टैम्प की तरह काम करेंगे, लेकिन आप ये भूल गए। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर जी? अब कह रहे शशि थरूर को 1000 से ऊपर वोट मिल गए, मतलब चित्त भी तुम्हारी पट्ट भी तुम्हारी। साहब ये तो बताओ, कम से कम इतना मुझे लगता है राजनीति का, मुझे लगता है सर जी, कम से कम हमें एक बात पर अड़िग रहना चाहिए। अभी आप कह रहे थे ये रबर स्टैम्प है, जब ये स्पष्ट हो गया सर जी, इसी मध्य प्रदेश से लगभग 80 से 85 वोट शशि थरूर जी को मिले हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये लोकतंत्र है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है कि शुद्ध लोकतांत्रिक पार्टी है। और हमें गर्व है कि हमने एक दलित समुदाय के व्यक्ति को, एक वरिष्ठ व्यक्ति के, एक राजनेता को हमने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप में हिम्मत है, आप बनाइए, लेकिन आप कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति एसटी बनाया। भैया राष्ट्रपति पद, सॉरी, राजनीतिक पद नहीं है, लेकिन आपके गृह मंत्री अमित शाह रामनाथ कोविंद के समय उसको जाति में बांध चुके हैं। इस समय जब मुर्मू साहब बनी हमारी महामहिम, तब संवैधानिक पदों को लेकर इस तरह तो सर मैं वही निवेदन कर रहा हूं पंकज जी से विनम्रतापूर्वक कि कृपया करके हर चीज, मुझे आपकी पहली बात बहुत अच्छी लगी, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं, आपने हमें बधाई दी पंकज जी, मैं आपका साधुवाद करता हूं उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज खड़गे जी का एक युग शुरू होने जा रहा है। और सर जी, मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि दोनों अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए, दोनों को एयरपोर्ट लेने के लिए मुझे पार्टी की तरफ से अधिकृत जो एक पैनल था उसमें मैं भी था, तो मैंने नज़दीक से देखा चुनाव में, काफ़ी मुझे मौका मिला। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए हैं, अगर भाजपा में हो सकते हैं तो करवाइए, क्योंकि नड्डा साहब की नियुक्ति कब हो गई पता ही नहीं चला, एक्सटेंशन कब हो गया पता ही नहीं।
इतनी इवेंट करने वाली भाजपा, बात बात पर इवेंट करने वाली भाजपा ने एक मिठाई तक नहीं खिलाई भैया नड्डा साहब के एक्सटेंशन पर। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वही मैं कहता हूं महाराज, आप अपनी पार्टी की ओर ध्यान दीजिए। हमारे खड़गे साहब आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बता दूं गांधी परिवार का जो कह रहे थे इनका वो कम हो गया है, वो कितना असर कम हो गया है, सॉरी, इस तरह का कभी नहीं रहा। गांधी परिवार एक सेवा भाव से देश में रहा है और देश की सेवा करता है, और शहीद हुए हैं, आतंकवादियों ने हत्या की उनकी, देश के लिए शहीद हुए हैं। संदीप जी, कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया में, ये तो सही बात है कि शशि थरूर जाहिर तौर पर वो प्रत्याशी नहीं थे जिनके ऊपर सोनिया जी का वरद हस्त था या समर्थन था, और कांग्रेस का व्यापक तौर पर, और यही है कि वोटों का अंतर दिखाता भी है, जिस तरह से 8,000 से ऊपर वोट खड़गे साहब को मिले हैं और 1,000 से ऊपर वोट थरूर साहब को मिले। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से कांग्रेस ने कुछ बड़े फैसले तो किए हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं और दावा किया जा रहा है कि दक्षिण भारत में उसको प्रतिसाद भी अच्छा मिल रहा है। उसी तरह विद इन दी पार्टी के भीतर जो एक बहस छिड़ी थी, चाहे वो G23 की हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, या बाहर से आवाज़ें आती थी, उसको भी विराम देने की कोशिश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने की है कि लीजिए साहब, हमने चुनाव भी करा दिया और आप ये भी नहीं कह सकते कि एक तरफा था, मनोनयन हो गया, एक लाइन का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव में खड़गे जी का नाम था और सब ने उसको शिरोधार्य किया। शशि थरूर बराबर गए, हर जगह गए, कांग्रेस के कार्यालयों में उनका स्वागत भी हुआ। यह जरूर था कि खड़गे जी के प्रति अधिक आकर्षण था और इनके प्रति अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम था, लेकिन सारे बड़े नेता मौजूद थे। तो कांग्रेस के भीतर जो खींचतान राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपको लगता है वो भी थमेगी इससे कुछ? अब शरद जी, अभी शुरुआती दौर में तो ये नज़र आएगा कि जो खींचतान चल रही थी या गांधी परिवार पर ही कुछ लोग हमला करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे G23 की बात हो, वो फिलहाल तो कमज़ोर नज़र आएगा, और तब तक नज़र आएगा जब तक इनकी कार्य समिति वगैरह पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, और उसके बाद ही ये नज़र आएगा कि वाकई में खड़गे पूरी तरह गांधी परिवार के प्रतिनिधि हैं या कुछ फैसले खुद भी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आपका भी एक जाग जाता है, अहम जिसे हम कहें, और आप फैसले लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी वक्त पे बताएगा कि क्या खड़गे जी नए तरह के फैसले लेने के लिए तैयार हैं, या उनका मानस इसके लिए तैयार है, या फिर वो वाकई में गांधी परिवार की रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे। ये आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ये मान के चलिए कि जिस दिन कार्य समिति बनेगी या पदाधिकारियों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होगा, उस दिन से कांग्रेस के नए रूप को देखने का मौका मिलेगा, या फिर वही खींचतान का अवसर जो हमेशा से होता रहा है, पद को लेके गुटबाजी, वो फिर नजर आने लगेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आज खड़गे जी की तरह जगह शशि थरूर होते तो नियुक्तियों में इस तरह की पोस्टिंग्स में ज़्यादा खींचतान की आशंका कांग्रेस में नज़र आती, और साफ तौर पर एक दूसरा धड़ा कांग्रेस में उभर के सामने आ जाता। लेकिन ये एक संदेश भी गया है कि नेहरू गांधी परिवार से नामांकित प्रतिनिधि अभी भी पार्टी में एक बड़ी हैसियत रखता है, और पार्टी का एक बहुत बड़ा जो समूह है वो अभी भी ये मानता है कि जो सोनिया गांधी जी और नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधि की तरफ से मैसेज आता है हमारे लिए मान्य वही है। तो जो पार्टी में बिखराव की आशंका, टूट फूट की आशंका देख रहे थे, वो भी ये मान रहे होंगे कि हाँ, सोनिया जी ने एक बार फिर अपना वही चतुराई का कार्ड सामने रखा, जिसकी वजह से 10 साल तक यूपीए केंद्र में काबिज रहा 2004 के बाद से। पंकज जी क्या कहेंगे? 2-3 बिंदु हैं। पहला विषय तो यह है कि जो प्रभु श्री राम से तुलना की बात की गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कहा सो अपनी जगह, पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि चापलूसी की भी सीमा को पार किया है। तो अभी हमारे अनुज अवनीश जी बोल रहे थे कि वो कोई यात्रा करता तो प्रभु की बात होती है, तो लक्ष्मण सिंह जी को समझाइए जो उन्होंने कहा। भाई लक्ष्मण सिंह जी मुझे लगता है कि एक व्यापक राजनीतिक अनुभव रखते हैं, और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ शरद जी कि वो दिग्विजय सिंह से ज़्यादा श्रेष्ठ राजनीतिक क्षमता उनमें। खैर ये अलग विषय है कि उनकी अपनी क्या शैली है। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की यदि शरद जी बात करें तो हमने आज़ादी के बाद मोटे तौर पर 2 ऐसे लोगों का कार्यकाल देखा जो फिरोज गांधी परिवार के नहीं थे। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष से 5 बार प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने, राजेश पायलट और शरद पवार जी उस चुनाव में लड़े थे, वो चुनाव हारे, पर हम
बतौर राजनीतिक विश्लेषक शरद जी, आप भी नोटिस करते हैं, सिंधे जी नोटिस करते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी का क्या स्थान है। ये लोग उनकी जन्म जयंती पर उनको स्मरण तक नहीं करते शरद जी, श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात है। केसरी जी को किस प्रकार कांग्रेस पार्टी से बेदखल करके सामान बाहर फेंक के सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया था, वो सबके सामने है। और तब भी चुनाव का नाटक हुआ था, जतिन प्रसाद जी लड़े थे। और जो आपने कहा शरद जी कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट संदेश है कि मालिक फिरोज गांधी जी का परिवार सोनिया जी राहुल जी, और फिरोज गांधी जी के परिवार सोनिया जी राहुल जी के प्रतिनिधि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो थरूर साहब को 1000 वोट मिल गए, ये बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मालिकों का प्रभुत्व और वर्चस्व था फिरोज गांधी परिवार का, वो अब नहीं बचा। तो विषय इनके हैं, उत्तर इनको दे रहे हैं शरद जी। लेकिन अगर ये इस बात को लेकर खुश हो, सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी पक्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में परिवारवाद पर व्यापक संवाद नहीं करते तो कांग्रेस राजनीतिक दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाती, और तय था। और यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इतना आदर मान कांग्रेस के लोग करते हैं शरद जी, तो हम भूले नहीं है। अध्यक्ष के नामांकन के पहले वो राजस्थान गए थे, वहां अशोक गहलोत जी और उनके 90 विधायकों ने कितना आदर खड़गे जी किया, वो सबके सामने है, जानते हैं कांग्रेस के लोग। तो सबके सामने सब चीजें हैं। लेकिन ये आपने जो एक सवाल खड़ा किया कि कौन याद करता है, भोपाली के एक शायर हैं, कैफ भोपाली का है ये शेर, माफ़ी चाहूँगा अगर गलत हूँ तो, लेकिन है शेर ये हमारे भोपाल से ही निकले शायर का कि कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया है यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। क्या बात है। राजनीति के एकांतवास की ये पीड़ा किसी भी दल का, राजनीतिक दल का व्यक्ति और सर, नेता कांग्रेस के दरवाजे तो हवा से भी नहीं निकले। आपके यहाँ भी बंगारू लक्ष्मण रहे साहब बीजेपी में, आज उनको याद करने वाले कितने लोग हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी आप बात कर लीजिए। दरअसल ये तंत्र जो है, ये नेताओं का दोष नहीं है कि शीर्ष नेता चाहते ना हो, ये तंत्र चाटुकारिता में इतना उलझ गया है कि ये सिर्फ उगते सूरज को प्रणाम करता है और अर्घ्य देता है। देखो शरद जी, आप हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, पर लोकतंत्र का जो तंत्र है वो बहुत जटिल है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर व्यक्ति नैतिक साहस रखे तो चाहे कोई भी नेता हो, वो चाहे किसी भी समय का नेता हो, आज वीरेंद्र सकलेचा जी, क्या उनका योगदान मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं रहा है? सुंदरलाल पटवा अपने अप्रतिम योगदान के साथ हैं। कांग्रेस के लिए डीपी मिश्रा लौह पुरुष कहे गए, लेकिन ये नेता क्यों भुला दिए गए या भूल गए? क्यों? भाजपा ने नहीं बुलाया सर। हाँ जी, चलिए अब बहुत कम वक्त है मेरे पास। जी पैसा खुदा तो नहीं, खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। ये बयान दिया था इनके एक नेता दिलीप सिंह जुदी, उनको ये याद ही नहीं करते। आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया तो मुझे याद आया कि दोनों स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े, उनका नाम नहीं लेते। बहरहाल वो छोड़िए। सर जी, क्या है कि रामायण का इतिहास लगभग 10,000 साल से ज्यादा पुराना है, और उसमें भी प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास पर गए, और उसके अगर आज से आप देखें लगभग 3240 ईसा पूर्व जब महाभारत जब हुई है तो सर जी उस समय भी सर, लेकिन राम से तुलना तो न्यायोचित नहीं है बुंदेला साहब, ये तो उचित नहीं, आप इसको जस्टिफाइड तो नहीं कर सकते। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहूंगा जी, क्या नमो नमो और हर हर मोदी, तो सर इसलिए क्या आप उसका खंडन भी किया? उसका खंडन किया, खुद ये मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री इससे नाखुश है। आनंदित होके अगर कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, अच्छा आप देखिए सर जी, कभी भी कोई अपने माँ अपने बच्चे को खिलाती, सबसे पहले कन्हैया से तुलना करती, कृष्ण भगवान से तुलना करती। तो सर जी मैं वही बता रहा हूँ, देखिए ये आनंद का वो है। और बाकी ये जो जानना चाह रहे लक्ष्मण सिंह जी, मैं लक्ष्मण सिंह जी का बताया था। लक्ष्मण सिंह जी और शशि थरूर साहब बेहद गहरे दोस्त हैं, दोनों सेंट स्टीफन कॉलेज के स्टूडेंट हैं। शशि थरूर साहब उनसे 1 साल जूनियर थे। मुझे खुद लक्ष्मण सिंह जी ने उस दिन एयरपोर्ट पर बताया। तो देखिए यही लोकतंत्र है कांग्रेस का, कि लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं, ठीक है यही लोकतंत्र है। प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा कि हारने वाले 80-85 वोट में देखिए कहीं मामला है। देखिए यही कांग्रेस का लोकतंत्र पंकज जी, आपकी पार्टी में नहीं है, क्षमा चाहूंगा, आपकी पार्टी में कहीं लोकतंत्र नहीं। आपकी पार्टी में पूरे जो फैसले होते हैं नागपुर से होते हैं, और वहां से जो हो जाता है निर्णय आपको मानना पड़ता है। चलिए बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद संदीप जी। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के एक नए एरा, एक नए युग की शुरुआत है। कई बार अवसर कुछ इसी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, आप जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और आप घूम फिर कर बहुत घुमा फिरा कर कोई डिसीजन करते हैं, लेकिन वो निर्णय भी निर्णायक साबित हो सकता है अगर आप उसमें
सिर्फ उसको सिर्फ एक दिखावे का एक पहनावा ओढ़ा कर न रखें और आप ये मानें कि कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला डिसीजन भी ये हो सकता है, लेकिन ये तभी वो डिसीजन हो सकता है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके समर्थन समूह की एक बड़ी नेताओं की जो फौज है वो सब मिलकर खड़गे जी के साथ खड़े रहें और कांग्रेस को एक नए स्वरूप को देने के लिए पूरी ताकत से सामने आए। क्या ऐसा होगा, ये वक्त बताएगा। और शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बदली बीजेपी। नमस्कार।